नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर TG2 बार्क DFCCIL रेलवे से जो वैकेंसी आई है, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। आज के टॉपिक में हमने डीसी मोटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, जो कि इसके कुछ पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाकर वो सारे प्रश्न ज़रूर देखें। आज हम 150 से ज़्यादा प्रश्नों को, मान लो 151 से आगे वाले प्रश्नों को करेंगे, जो कि ये आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ITI लेवल का कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देख कर चले जाना, आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि डीसी शंट मोटर नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है और उसकी फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो क्या होगा? राइट आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा, मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक हो जाएगी। ये इसका सही उत्तर होगा। यदि डीसी मोटर नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है और फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स का मान बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कि फार्मूला द्वारा आप देख सकते हैं, एन प्रोपोर्शनल 1/फ्लक्स होता है। जैसे कि आपकी गति बढ़ेगी, फ्लक्स का मान कम होगा। अगला है, दिए हुए चित्र में निम्नलिखित में से डीसी मोटर की कौन सी खराबी का पता लगाया जा रहा है? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि पहले आपको डायग्राम देखना है, फिर इसे देखना है कि कौन सी इसमें खराबी का पता लगाया जा रहा है। चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्राउंडेड फील्ड कॉइल टेस्ट, ये इसका सही उत्तर है। दी गए चित्र में से डीसी मोटर की ग्राउंडेड फील्ड कॉइल टेस्ट की खराबी का पता लगाया जा रहा है। चलिए डायग्राम आप फिर से एक बार देख लीजिए, जो कि देख सकते हैं ग्राउंडेड फील्ड का पता लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न, मोटर की रेटिंग किसमें की जाती है, यानी मापी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि मोटर की रेटिंग जो है HP में मापी जाती है, जो कि हार्स पावर होती है। जनरेटर की जो रेटिंग होती है किलोवाट में होती है, और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। ये सारी रेटिंग आप याद रखिए। अगला है, अगला आपका दिया गया है, निम्न में डीसी मोटरों के उन प्रकार प्रकारों को उनके अनुप्रयोगों के साथ मिलान करना है आपको। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज मोटर जो होती है ट्रैक्शन कार के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। और हम बात करते हैं जैसे कि शंट मोटर मोटर जनरेटर सेट में प्रयोग की जाती है। अब बात करते हैं कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर, इसका प्रयोग जो है एलिवेटर के रूप में करते हैं। और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम बूस्टर सेट में करते हैं। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जैसे कि सीरीज मोटर ट्रैक्शन कार के लिए प्रयोग की जाती है, शंट मोटर जनरेटर सेट के लिए प्रयोग की जाती है, और कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो होती है एलिवेटर में प्रयोग की जाती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर मोटर बूस्टर सेट में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, डीसी सीरीज मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ डैश डैश प्रारंभक बल अगुण वांछित हो। सही उत्तर उच्च होता है, ये इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देखते हैं, जैसे कि डीसी सीरीज मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ उच्च प्रारंभक बल अगुण वांछित होता है। डीसी सीरीज मोटर को बिना भार का प्रारंभ नहीं किया जाता है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर की प्रारंभिक चाल अधिक होती है। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग लोकोमोटिव अर्थात ट्रेन के इंजन में किया जाता है। एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है, क्योंकि
सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, ये इसका सही उत्तर है। एक डीसी मोटर सदैव स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है और निम्न प्रतिरोध के कारण स्टार्टिंग में बहुत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे मोटर की क्षति पहुंच सकती है। डीसी मोटर को कोणीय वेग ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड है, मोटर की चाल आरपीएम में होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 60 ओमेगा अपान 2 पाई, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम आपको बता देते हैं, जहाँ कि यहाँ डीसी मोटर की जो चाल होती है आरपीएम में 60 ओमेगा अपान 2 पाई होता है, जहाँ की ओमेगा बराबर प्रदर्शित करता है कोण वेग रेडियन प्रति सेकंड, एन बराबर आरपीएम जो कि चाल होती है ये इसको प्रदर्शित करता है। और फार्मूला भी आप देख लीजिए, जो कि एन बराबर 60 ए इंटू ई बी यानी विद्युत वाहक बल अपान पोल्स की संख्या इंटू फ्लक्स इंटू जेड यानी चालकों की संख्या, ये इसका फार्मूला होता है। सारी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रक प्रक्रिया नहीं है? सही उत्तर आवृत्ति कंट्रोल, ये इसका राइट आंसर है। आवृत्ति कंट्रोल डीसी मोटर की गति नियंत्रक प्रक्रिया नहीं है, इसका प्रयोग इंडक्शन मोटर में किया जाता है। वोल्टेज कंट्रोल सीरीज पैरेलल कंट्रोल फील्ड डाइवर्टर डीसी मोटर की गति नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल होते हैं। फार्मूला देख सकते हैं आप। अगला है, परिवहन वाहनों में समानता प्रयोग होने वाली मोटर डैश डैश है। सीरीज डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग इसमें हम करते हैं। परिवहन वाहनों में समानता प्रयोग होने वाली मोटर डीसी सीरीज मोटर होती है। जहां उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है वहां पर मोटरों का डीसी सीरीज मोटरों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसका प्रयोग वैद्युत संकर्षण, ट्राम मार्ग, हाईएस्ट लिफ्ट इत्यादि अत्यधिक लोड हो वहां पर मोटरें उपयुक्त नहीं हैं, तथा जहां लोड घटने की संभावना रहती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य है। सही उत्तर स्टार्टिंग करंट को सीमित करना, ये इसका सही उत्तर है। एक बार बताते हैं आपको फिर से, जैसे कि डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य स्टार्टिंग करंट को सीमित करना है। जब कोई मोटर स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें कोई विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है तथा आर्मेचर कम प्रतिरोध वाले परिपथ का कार्य करता है। यदि मोटर को सप्लाई के साथ सीधा जोड़ दिया जाए तो आर्मेचर चालक मुख्य सप्लाई से अधिक धारा ग्रहण करने लगती है। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ डैश डैश होता है, शून्य होता है, ये इसका सही उत्तर है। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ शून्य होता है। स्थिर अवस्था में डीसी मोटर का बैक ईएमएफ शून्य होता है क्योंकि उस समय रोटर की गति शून्य होती है। फार्मूला आप जानते ही होंगे। अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर जान सकते हैं। एक 4 पोल डीसी मशीन में होते हैं। सही उत्तर वैकल्पिक पोल उत्तर व दक्षिण होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। एक चतुर्थ पोल डीसी मशीन में वैकल्पिक पोल उत्तर व दक्षिण होते हैं। चारों पोल 90 डिग्री पर स्थानांतरित होता है। कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मोटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कम्यूटेटर, ये इसका सही उत्तर है। कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मोटर के कम्यूटेटर भाग को देखकर पता किया जाता है। यह एक यांत्रिक डिस्टकारी होता है जो एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। चलिए, अगर एसी मोटर को पता करना है तो आपको स्लिप रिंग उसमें लगी होती है उनको देखना होगा, उनसे आपको पहचान कर सकते हैं। 5 HP तक की डीसी मोटर की समानता डैश डैश होते हैं। सही उत्तर 2 पोल होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। इनमें से क्या आवश्यक रूप से डीसी मोटर का एसी मोटर की तुलना में लाभ नहीं है? सही उत्तर कम कीमत, ये इसका सही उत्तर है।
डीसी मोटर की कीमत एसी मोटर की तुलना में अधिक होती है। डीसी मोटर का उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण होता है, साथ ही साथ स्थायित्व की गति बड़ी रेंज भी प्राप्त की जा सकती है। डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? सही उत्तर मशीन टूल्स में इसका प्रयोग हम करते हैं। डीसी शंट मोटर का प्रयोग मशीन टूल्स में किया जाता है। डीसी शंट मोटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता होती है। ट्रेन, क्रेन, होइस्ट आदि में डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग हम करते हैं। नो लोड पर सीरीज मोटर की चाल डैश डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनंत होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि नो लोड पर सीरीज मोटर की चाल अनंत होती है, क्योंकि जैसा कि गति आपकी इन प्रोपोर्शनल यानी गति प्रोपोर्शनल 1/, आर्मेचर धारा होता है। और इससे स्पष्ट है कि यदि आर्मेचर धारा का मान बहुत कम होगा तो फ्लक्स का मान भी बहुत कम होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो जाए तो क्या होगा? सही उत्तर मोटर जल जाएगी, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, आज जो बार्क की फॉर्म अप्लाई डेट है वो आज लास्ट डेट है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर हो जाए तो बहुत सही है, बाकी आपकी साइड लास्ट डेट में काफ़ी बिजी हो जाती है, इसलिए आपको पहले करना चाहिए था। अगर करिए, अगर हो जाए तो सही है। चलिए दोस्तों, और आप तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, जो कि हमारे चैनल पर भी अच्छी से तैयारी कराई जाती है, जो कि आप देख ही सकते हैं। और हमने कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, जो कि दोस्तों उसमें 150 से ज़्यादा प्रश्न सभी टॉपिक से कवर किए गए हैं। एक ही वीडियो में हमने 150 से ज़्यादा प्रश्न लिया है, जो कि 40 टॉपिक से 8-8, 10-10 प्रश्न हमने लिया है। और ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और चाहे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो कि इसकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए, जैसे कि अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि आर्मेचर धारा जैसे ही बढ़ेगी, वोल्टेज माइनस विद्युत वाहक बल और आर्मेचर प्रतिरोध घटेगा, जो कि आप देख सकते हैं। यदि ईएमएफ का मान 0 हो जाएगा तो आर्मेचर धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा, जिसके कारण मोटर जल जाएगी। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी थायरिस्टर इसका राइट आंसर है। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु थायरिस्टर का प्रयोग हम करते हैं। स्टार्टर का मुख्य कार्य है? सही उत्तर स्टार्टिंग पर धारा के अंतर प्रवाह को सीमित करना, ये इसका सही उत्तर है। स्टार्टिंग अवस्था में बैक ईएमएफ का मान बहुत ही निम्न या शून्य होता है, जिसके कारण आर्मेचर धारा का मान बहुत ही अधिक हो जाता है, जिसको सीमित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं। किसके अनुप्रयोग में डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर मशीन टूल्स में इसका प्रयोग हम करते हैं। जहाँ पर लगभग स्थिर गति की आवश्यकता होती है, वहाँ पर शंट मोटरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि खराद मशीन, पानी के पंप, कपड़े की मिल तथा कागज़ की मिलों इत्यादि। जहाँ पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, वहाँ पर सीरीज मोटरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ट्रामवे, होइस्ट इत्यादि में हम प्रयोग करते हैं। डीसी शंट मोटरों के घूर्णन की दिशा को निम्न का अंतर विनिमय करके विपरीत किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी फील्ड या आर्मेचर टर्मिनल को बदलकर, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि क्षेत्र अथवा आर्मेचर टर्मिनल को बदल देंगे तो आपकी गति इसमें विनिमय आपकी जो है
डीसी शंट मोटर की घूर्णन की दिशा को निम्न का अंतर विनिमय करके विपरीत की जा सकती है, यानी गति आपकी बदल सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, डीसी शंट मोटर की घूर्णन की दिशा उसके फील्ड अथवा आर्मेचर टर्मिनल को बदलकर बदली जा सकती है। यदि दोनों को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर पूर्वतः दिशा यानी वैसे ही चलती रहेगी। इसकी गति लगभग स्थिर होती है। इसका प्रयोग लेथ मशीन, मिलिंग मशीन इत्यादि में हम करते हैं। डेड डैश मोटर को चालू करने और चलाने के लिए 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डीसी यौगिक शंट मोटर का प्रयोग हम करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। डीसी कंपाउंड तथा शंट मोटर दोनों को चलाने के लिए 4 पॉइंट तथा 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, जबकि डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं। डीसी शंट मोटर में चाल होती है, सही उत्तर आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है, ये इसका सही उत्तर है। डीसी शंट मोटर की स्पीड कांस्टेंट होती है क्योंकि एन बराबर विद्युत वाहक बल अपान फ्लक्स होता है। डीसी शंट मोटर का फ्लक्स लगभग कांस्टेंट होता है, इसलिए शंट मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर की प्राथमिकता दी जाती है? सही उत्तर शंट मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। मशीनी औजार के लिए शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। सीरीज मोटर का उपयोग लिफ्ट, हाइस्ट एवं संकर्षण में किया जाता है। संचयी यौगिक मोटर का उपयोग एलिवेटर, पंचिंग मशीन, कन्वेटर, रोलिंग मिल इत्यादि में किया जाता है। विभेदी संयुक्त मोटर का प्रयोग एम्प्लॉयड ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है क्योंकि सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है, ये इसका सही उत्तर है। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है क्योंकि यह स्टार्टिंग करंट को सुरक्षित मान के भीतर रखता है। अगला है, नीचे दिए गए टार्क लोड वक्र किसकी विशेषता को दर्शाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर, ये इसका सही उत्तर है। दिए गए टार्क लोड कर्व डीसी सीरीज मोटर को दर्शाता है। चूँकि टार्क प्रोपोर्शनल फ्लक्स इनटू आर्मेचर धारा होती है, सीरीज मोटर की क्षेत्र कुंडली में भी आर्मेचर धारा प्रवाहित होती है, जबकि चूंकि फ्लक्स संतृप्त के बिंदु तक आ जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्नों को हमने रखा है, जो कि आज के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आपकी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। आप इसे रेगुलर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।